दोस्तों जय हिंद। तो बेटा आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए की एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, एक ही अटेम्प्ट में हम एनडीए को कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं गौरव आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा बैच 2 मई से आ रहा है 9:30 से 2 बजे तक का। इस बैच में आपको मैथ्स पढ़ाएंगे अनुज सर, फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं गौरव, और इंग्लिश पढ़ाएंगे प्रशांत सर, क्योंकि एनडीए को क्रैक करने के लिए यही 3 सब्जेक्ट नेसेसरी हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों यही 3 सब्जेक्ट नेसेसरी हैं। बच्चे इन्हीं के बिहाफ पर एनडीए को क्रैक करते हैं और इवन टॉप भी करते हैं। तो हम देखते हैं बेटा एनडीए का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनडीए का क्या पैटर्न है। तो एनडीए का अगर ऑल ओवर बात करें तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्जाम 12th क्लास के बाद होता है। इसमें कोई भी बच्चा बैठ सकता है जिसने 12th पास की हो, ठीक है, विद फर्स्ट डिवीजन, साइंस से हो, आर्ट से हो या फिर कॉमर्स से हो। तो एनडीए का एग्जाम बेटा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो रिटन एंड सेकंड वन इज एसएसबी। एसएसबी बोले तो ये इंटरव्यू है जो कि 5 दिन का होता है, जो कि बेटा 5 दिन का होता है। तो रिटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बच्चा रिटर्न में ही अच्छे स्कोर करता है। अगर उसका फाइनल सिलेक्शन होना है तो रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। रिटर्न ऑल ओवर डिवाइडेड है 2 पार्ट में। पहला जो पेपर होता है बेटा पेपर 1, वो होता है मैथ्स का, और दूसरा पेपर होता है जीएटी का, ठीक है, जीएटी का जनरल असेसमेंट टेस्ट। जीएटी में आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं जनरली, मैथ को छोड़कर। सो जो मैथ का पेपर होता है बेटा ये 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है। और इसमें आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स ईच, 2.5 मार्क्स ईच। ओके, सो इस तरह के आपका मैथ का पैटर्न है। मैथ्स के अंदर 11 12 की मैथ्स आती है। इफ यू टॉक अबाउट द जीएटी की अगर हम बात करें तो जीएटी डिवाइडेड है, इसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में फर्दर, क्योंकि इसमें इंग्लिश आती है, इसमें बेटा इंग्लिश आती है, और जो दूसरा पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है जीएटी का, उसमें पूरी जीएस आती है, जनरल स्टडी आती है ना। इंग्लिश में बेटा टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, है ना। जीएटी की अगर हम बात करें तो जीएटी में बेटा 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है बेटा 4 नंबर का। एक क्वेश्चन जीएटी में होता है 4 नंबर का। तो कितने मार्क्स का जीएटी का पेपर है आपका? 600 मार्क्स का जीएटी का पेपर है। सो हम कह सकते हैं कि जो रिटन एग्जाम है वो 900 मार्क्स का है, मैथ्स 300 मार्क्स की है, और जीएटी जो है वो 600 मार्क्स की है, ठीक। सो इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन ऑफ इंग्लिश, सो इंग्लिश में बेटा 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मींस इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। सो इंग्लिश कितने की है? इंग्लिश बेटा 200 मार्क्स की है, ठीक है। और जो मैं दूसरे सेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं जीएटी की अगर बात करूं तो जीएटी में क्या क्या है बेटा? जीएटी में इंग्लिश है, इंग्लिश है, और दूसरा है आपका जीएस जनरल स्टडी। ओके, तो इंग्लिश यहां पर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है। यहां पर जो इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं बेटा, इंग्लिश ग्रामर होता है ना, जो आप स्कूल लेवल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी सारे रूल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें यहां पूछी जाती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। सो यहां पर आप इंग्लिश की इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में ऑल ओवर जो चीजें डिवाइडेड हैं, ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली। हालांकि इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, ये एक पार्ट जीएटी का 2 पार्ट होता है, एक इंग्लिश का और एक जीएस का, है ना। जीएस में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 400 मार्क्स की जीएस है। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, एवरी सब्जेक्ट यहां पे कवर होता है। लेकिन मैं बच्चों से कहता हूं कि आप साइंस पे फोकस करो, क्योंकि इसमें से 200 नंबर की बेटा साइंस आती है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं साइंस में और
जीके में, जीके बोले तो जनरल नॉलेज, तो साइंस में बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, और जीके में भी 50 क्वेश्चन होते हैं। जीके में भी क्या होते हैं, 50 क्वेश्चंस जीके में भी होते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, अब इसमें जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो ये सोचेंगे कि सर हमने तो साइंस पढ़ी नहीं है तो हमारे लिए तो ये सेक्शन हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी जो एनडीए में जो साइंस का पैटर्न है बेटा, आप मान के चलो 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं साइंस में, है ना। 70% क्वेश्चन 10th लेवल की जो एनसीईआरटीज हैं 6 to 10th वहां से आते हैं 70%। 60% मान लो, 60 से कम नहीं आएगा तो 60% भी बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए एनडी के एग्जाम में। ठीक है, बाकी जीके का पोर्शन तो आपका है ही। ओके बेटा, सो यहां पे अगर हम और भी चीजों को थोड़ा सा डराइव करें, साइंस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो साइंस, अब मैंने क्या आपको बताया कि साइंस में टोटल 50 क्वेश्चन है, मतलब यहां पे 200 मार्क्स की साइंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन जीएटी में 4 नंबर का है। सो अगर मैं साइंस को भी बाई पार्ट्स करूंगा कि साइंस में भी बेटा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सो इफ यू टॉक अबाउट द साइंस, साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा फिजिक्स आ रही है आपकी, ठीक है, इसमें बेटा फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, और बायोलॉजी आ रही है। और क्या आ रही है बेटा, बायोलॉजी आ रही है। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें डिवाइडेड है। फिजिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में टोटल कितने, 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो फिजिक्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स की फिजिक्स आती है एनडी के एग्जाम में। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है आपकी, 60 मार्क्स की केमिस्ट्री है। और बायोलॉजी में बेटा 10 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 40 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। ठीक है, 40 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। अगर किसी बच्चे ने 10th तक की बुक्स पढ़ रखी हैं, 10th तक की बुक्स बिल्कुल बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ के पढ़ रखी है, सो यहां पे साइंस के सेक्शन में 200 में से 110 120 नंबर आराम से आ सकते हैं उस बच्चे के। ठीक है, और बाकी जो हम बैचेस में चीजें कराते हैं, तो बैचेस में हम सारा ही कवर कराते हैं, और हमारे जो बैचेस हैं वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं विद एक्सपीरियंस फैकल्टी, जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ऑफलाइन बैचेस भी हमारे मुखर्जी नगर में चलते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी रन होते हैं। हमारी एप्लीकेशन है सिग्मा क्लासेस के नाम से, और मुखर्जी नगर में आप बत्रा सिनेमा पे आ सकते हैं और वहां इंक्वायरी को ले सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा हमने आपको रिटन एग्जाम का पैटर्न बताया कि एनडीए में रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सो अगर आप ऑल ओवर चीजें देखो कि एनडीए का एग्जाम 900 नंबर का है जो रिटन है, अगर मैं पहले रिटन की बात कर रहा हूं बेटा, तो 900 मार्क्स का आपका रिटन है। अब इसमें 900 मार्क्स में जो कट ऑफ जाती है, जो बेटा कट ऑफ जाती है ना, जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ जाती है 360। ठीक है, 370, ये एक एवरेज मान के चलो, ये आपकी कट ऑफ रहती है। मतलब 900 मार्क्स में से अगर आप 400 लेकर आते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो। ठीक है, आप जो है अच्छा खासा वहां पर बेटा स्कोर कर रहे हो। और आपको एक और बात बता दूं, आपको हर सेक्शन में आपके सेक्शनल मार्क्स होने चाहिए। एक बात और याद रखना, सेक्शनल मार्क्स आपके मिनिमम बेटा 25% होने चाहिए, 25% सेक्शनल मार्क्स होने चाहिए। रिटन एग्जाम में 3 सेक्शन हैं, रिटन एग्जाम में 3 सेक्शन है। कौन सा है, मैथ्स है, और जीएटी में 2 सेक्शन बताए थे मैंने, जीएटी में 2 सेक्शन बताए थे, इंग्लिश और हमारा जीएस जर्नल स्टडीज। ठीक है, मैथ्स आपकी 300 मार्क्स की है, 300 मार्क्स की मैथ्स है बेटा। ठीक है, इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की है, 200 मार्क्स की इंग्लिश है, और जो जर्नल स्टडी है ये भी आपकी 400 मार्क्स की है। ओके, सो आपके सेक्शनल 25% सब में होने चाहिए। ठीक है, सेक्शनल 25% का क्या मतलब है,
जैसे अगर मैं 300 मार्क्स का 25% करूं, मतलब 1/4 करूंगा, ठीक है, तो ऑल ओवर आपके जो मार्क्स होने चाहिए लगभग लगभग 75 नंबर इसमें स्कोर होने चाहिए बेटा आपके। इसी तरीके से 200 मार्क्स की आपकी क्या है, इंग्लिश है, तो यहां पे आप मान के चलो 50 मार्क्स होने चाहिए, 50 मार्क्स ये मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। इस तरह से इसमें मिनिमम 100 मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 100 मार्क्स यहां पर होने चाहिए। और मैथ्स में मिनिमम 75 मार्क्स होने चाहिए, मैथ्स में मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए बेटा, 75 मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए आपके, ठीक है। सो इस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ है जो आपके होने चाहिए। सो अगर हम मिनिमम कट ऑफ मान लो, ऑल ओवर कट ऑफ हमने क्लियर कर ली, ऑल ओवर कट ऑफ फॉर एग्जांपल 360 गई, ठीक है, 900 में से, और हमने हमारे नंबर हैं 400 फॉर एग्जांपल, हमारे ऑल ओवर नंबर हैं 400, लेकिन हम इंग्लिश में रह गए, इंग्लिश में मान लो मेरे 49 नंबर आ गए, 45 नंबर ही रह गए, बाकी सब में हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सो आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखना, ये मिनिमम कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है बेटा 25% का, ये जरूर क्लियर होना चाहिए। सो अगर आप इसको ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे 100, 50, 150 और 75 कितने हो गए, 225 है ना, तो 225 नंबर तो होने ही चाहिए अगर आप सेक्शनल भी कट ऑफ करते हैं, ठीक है। और इसमें 150 और जोड़ दो, इसमें बेटा आप 150 और जोड़ दोगे, सो आपके अच्छे खासे स्कोर रिटर्न में और आप इजीली एसएसबी में जा पाओगे, ठीक है। सो यहां पर नंबर स्कोर करना जो है, अगर आपने चीजें तरीके से पढ़ी हैं, स्टेप वाइज चीजें पढ़ी हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाए हैं, सो आप इजीली यहां पे कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। एनडीए का जो रिटन एग्जाम है उसे क्लियर करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप मेहनत करके पढ़ रहे हो, 6-7 महीने की अगर आप अच्छी मेहनत अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर रहे हो, जो क्लासेस में कराया जाता है वो कर रहे हो, तो आप इजीली यहां पर उस चीज को कवर कर सकते हो। एक बात और बताता हूं, अब मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया, रिटन एग्जाम का ये पैटर्न होता है। अब मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को उठाएं जिससे आपका सिलेक्शन श्योर होता है। देखो एनडीए में जो सिलेक्शन लेने का जो मेन जो सब्जेक्ट जो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं वो 3 सब्जेक्ट हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं जरा देखें। एक तो है बेटा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का तो एक अलग ही पेपर है ना। सो मैथ्स आपकी 300 मार्क्स की है, मैथ्स आपकी कितने मार्क्स की है, 300 मार्क्स की है, ठीक है। दूसरा है इंग्लिश, दूसरा है बेटा इंग्लिश, इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की है, 200 मार्क्स की इंग्लिश है, ठीक है। और तीसरा है बेटा आपका फिजिक्स, तीसरा है आपका फिजिक्स, जिसकी केमिस्ट्री बायो भी अच्छे, वो भी आप पढ़ें सारे, लेकिन इनमें जरूर फोकस करें, इन सब्जेक्ट पे पकड़ आप अच्छी बना के रखें। अगर इन पे बेटा पकड़ अच्छी है तो आप इजीली चीजों को कर पाएंगे और इजीली उस चीज को अचीव कर पाएंगे। फिजिक्स है बेटा 100 मार्क्स की, फिजिक्स है बेटा 100 मार्क्स की, ठीक है। सो ये टोटल कितने होगा, 600 मार्क्स हो गए, 600 मार्क्स हो गए बेटा, ये टोटल टोटल कितने हो गए, 600 मार्क्स हो गए। सो अगर आप 600 मार्क्स में से 600 मार्क्स में से आप अगर 350 भी लाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर तो 900 मार्क्स का है, तो और जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसमें भी अगर आप 20-25 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप इजीली कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे और आपके कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा ही होंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बच्चों को कहता हूं कि आप 410 का क्राइटेरिया लेके चले कि इतने तो मुझे लेने ही हैं, ठीक है, इतने मुझे रिटर्न में लेने ही हैं एनी कॉस्ट, ठीक है बेटा। सो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये तय करते हैं कि आपका सिलेक्शन कितना स्ट्रांग रूप से होगा, आपकी जो दावेदारी है एग्जाम में कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, होता क्या है बेसिकली कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, उसका 20 टाइम्स, उसका बेटा 20 टाइम्स बच्चे को कॉल आती है फॉर एसएसबी, कॉल फॉर एसएसबी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे जनरली क्या होता है एनडीए में हर बार 400 पोस्ट निकलती है ऑन एवरेज, है ना,
400 से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा होती हैं, 400 पोस्ट निकलती हैं। तो 400 का अगर 20 टाइम्स हम करें तो एसएसबी के लिए कितने बच्चे, मतलब रिटर्न एग्जाम कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 8000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। 8000 स्टूडेंट्स को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब एसएसबी में क्या है कि एक सीट पे 20 बच्चे की फाइट है। सो आपके रिटर्न में नंबर अच्छे होने चाहिए, 400 प्लस नंबर होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर एसएसबी में अगर आप 5वें दिन तक वहां टिके रहते हो, सो वहां पर आपको थोड़े कम नंबर भी अगर मिलते हैं तो वहां पर आप अच्छा स्कोर पर कर पाए और फाइनल सिलेक्शन आपका हो पाए। और एसएसबी भी आपको बता देता हूं 900 मार्क्स का एसएसबी भी रहता है। ठीक है, सो हमने क्या बात करी, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो हमें किस पे फोकस करना है, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, बाकी भी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, लेकिन इस पर तो जरूर फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, सो बेटा जो हमारा बैच 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स बाय अनुज सेठ सर, अनुज सेठ सर। ओके, इंग्लिश बाय प्रशांत सर एंड फिजिक्स बाय गौरव सर। और फिजिक्स गौरव सर मतलब मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे। जो भी बैच हमारे यहां पे लॉन्च होते हैं, ठीक है, उसमें आप रिटर्न में 50% बच्चा सेलेक्ट होता है और फाइनल में आपके अच्छे खासे बच्चे हर बैच में हम सिलेक्शन देते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पर हम बैचेस में चीजों को कैसे करते हैं और कैसे हम यहां पे चीजें करवाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, सो हमारा जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे मैंने बेटा काइनामेटिक्स कराया, तो काइनामेटिक्स पे मैंने असाइनमेंट दिए, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस दिए, ठीक, उनकी प्रैक्टिस करवाई, फिर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होती है साथ के साथ। आधा सिलेबस खत्म होने के बाद हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और उससे एनालिसिस होता है कि आप अपने आप को कहां पर लाई करते हैं। ठीक है, सो 2 मई का जो बैच है उस पे आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आपको फोन नंबर यहां पे आपको लिस्ट होते हुए दिख जाएंगे और सारी चीजें हैं, आप कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।